Hello students, our next question is that calculate the current and potential across each resistor in the given circuit. Okay, तो ये सर्किट आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट. ओके, यहाँ आपको करंट निकालना है. इस सर्किट में कितना है, व्हाट इज द करंट दैट विल इन द सर्किट एंड अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स. हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल और वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टर. हर वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा. ओके, सो दैट यू हैव टू फाइंड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will find its equivalent resistance. Okay, what will be the equivalent resistance? So equivalent resistance, how we can find? So we will see that the which resistors are in series and which resistors are in parallel. Now from here you can see that these two resistors are in parallel. Okay, so we will solve these two in parallel. So we will solve and then we will get the equivalent resistance. Okay, so here 4 and 4. So here now the circuit will be like this. Okay, so when we solve 4 and 4, so I am solving here 4 and 4, so I am solving directly 4 into 4 upon 4 plus 4. These are in parallel, so we can use the formula R1 R2 upon R1 plus R2. So this will be 16 upon 8, so that will be 2. तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 2 है, 2 ओम. ये 1 ओम है आपके पास, ठीक है. ये 6 and 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 6 into 12 upon 6 plus 12. Okay, so 12 6 is 72 and this is 18. So 72 upon 18, so that will be equal to 4. Okay, so that will be 4 ohm. तो ये आपका यहाँ पे आएगा 4 ohm. Okay, तो आपका इसको थोड़ा अपन ने सिंपल कर लिया सर्किट को, 2 ohm 1 ohm and 4 ohm. Now so all these three are in series, so it will be 2 plus 1 plus 4. So that will be equal to, okay, that will be equal to 2 plus 1 3, 3 plus 4 7. और यहाँ आपका वोल्टेज है एंड यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है. सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस. योर R इक्विवेलेंट इज 7 ओम. जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना है, 7 ओम. यू नॉट ऐड दिस 1 ओम, do not add this 1 ohm into the 7 ohm. 7 ohm और 1 ohm को आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. दिस इज नॉट अ आउटसाइड रेजिस्टेंस. ओके, सो कीप रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड आल्सो इट इज आल्सो केम इन द एग्जाम. सो कीप रिमेंबर दिस 1 ohm इज नॉट अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 7. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the current across each resistor and voltage across each resistor. तो सबसे पहले हम करंट देखते हैं कि सर्किट में करंट कितना है. सो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे E अपॉन R प्लस R. तो यहाँ पे आपका E है 16, ठीक है, और R कितना है आपका, R इक्वलेंट, R हो जाएगा यहाँ पे आपका R इक्वलेंट. सो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 7 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1, 7 प्लस 1. तो आपका करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8, 16 अपॉन 8, तो दैट विल कम 16 अपॉन 8, तो दैट इज 12. तो जो करंट बैटरी से निकल रहा है वो कितना है आपका, 2 एम्पियर. दिस इज द 2 एम्पियर. नाउ यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दिस 4 ओम वोल्टेज एंड ऑल दिस यू हैव टू फाइंड. नाउ अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस सर्किट को स्टार्ट करेंगे. ये सर्किट लेंगे, फिर ये और फिर ये. तो यहाँ पे आपका 7 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपका करंट आया 2 एम्पियर, और आपका जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, ये पोटेंशियल कितना आया यहाँ पे, दैट पोटेंशियल हियर इज योर, दिस इज द पोटेंशियल V, सो दैट विल बी इक्वल टू 16. ओके, no sorry, here not 16 volt because internal resistance is also there, so we have to find what V कितना है यहाँ पे. तो V कितना होगा, इसके क्रॉस V कितना होगा, so V is equal to E minus IR. ओके, V equal to E minus IR. E कितना है आपका 16 माइनस I है आपका 2 इंटू R कितना है 1. अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपका
ये है E है 16 और I जो करंट आ रहा है आपका कितना आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से भी करंट जो जाएगा वो कितना होगा आपका 2 एम्पियर। ओके, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू 16 माइनस 2, तो दैट इज 14 एम्पियर, सॉरी 14 वोल्ट। ओके, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका कितना है 14। ठीक है, अब इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ भी करंट होगा 2 एम्पियर और यहाँ भी करंट होगा 2 एम्पियर, बिकॉज सीरीज में करंट जो रहता है वो सेम रहता है। द करंट इज सेम इन सीरीज। नाउ व्हाट विल बी द वोल्टेज? यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा दैट यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द रिलेशन V इक्वल टू आई आर। तो इसमें आई आर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट विल बी 1 इंटू 2 2 वोल्ट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, 4 2 8, अंडरस्टैंड? 2 2 4 4 वोल्ट, 1 into 2 2 volt, and this is 8. So here 2 4 plus 2 that will be 6, 6 plus 8 14, तो आपका कितना आ गया 14 वोल्ट। अब आप ऊपर वाले पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों में 4 4 ओम, यहाँ पे वोल्टेज जो है 4 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, बिकॉज इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन द सेम। So here if the voltage is 4 volt, so here too the voltage will also be 4 volt. Now what will be the current here? यहाँ पे करंट कितना होगा? So that you can calculate current I is equal to V by R. Okay. So यहाँ पे हो जाएगा 4/4, so that will be 1 ampere. ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा 1 एम्पियर, तो यहाँ जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ भी करंट होगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका करंट है 2 एम्पियर और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा दैट विल बी 2। ओके, यहाँ पे आपका करंट है दैट इज, क्योंकि 2 एम्पियर है तो यहाँ पे करंट जो आएगा दैट विल बी 2 एम्पियर, और वोल्टेज जो आपका आएगा 2 वोल्ट, क्योंकि ये तो एज इट इज है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज इधर आएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर एंड 2 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट यू हैव दिस रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे अगर 8 वोल्ट पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज 8 वोल्ट, सो व्हाट विल बी द करंट? इन दोनों में करंट कितना होगा? सो करंट अगेन V by R, सो दैट विल बी I is equal to V by R। V कितना है आपका 8 और करंट कितना है 12, सो दिस इज 8/12, तो इट इज, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2/, सो ये हो जाएगा 2/3। ओके, सो यहाँ पे करंट जो आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज 2/3 एम्पियर। ओके, नाउ हियर व्हाट विल बी द करंट? इट इज अगेन V by R। V कितना है आपका 8 और R कितना है 6, तो इसको 2 से कैंसिल होगा, ये 4/3, तो यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज 4/3। ओके, so in this way we have calculated the current and potential across each resistor. Okay, so current and potential across each resistor. Okay, so this is a very important question, this also asked in the exam. So इस तरह से आप निकालेंगे करंट एंड पोटेंशियल। बस आपको ध्यान क्या देना है, ये 1। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा? दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।